बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह आज आरा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आरा के पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन से जदयू के निकलने के बाद महागठबंधन बचा नहीं रहा और उनकी सच्चाई जनता जान रही है। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में विकास के ही कार्य किए गए, वहीं पिछली सरकार के दिनों को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन के सुपड़ा साफ हुआ था, उसी तरह इस विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी सच्चाई जनता जानती है। वहीं हाल ही में तेजस्वी यादव के सरकार बनने के बाद 10 लाख रोजगार देने की घोषणा को प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने हवा हवाई बताया। बिहार के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 15 वर्षों के अपने विकास के कार्यों को लेकर चुनाव के मैदान में है। एक तरफ जहां 15 वर्षों का कुशासन है, दूसरी तरफ 15 वर्षों के विकास का एजेंडा है। इस विकास के एजेंडा में हमने घर घर बिजली दी है, घर घर में शौचालय दिया है, सड़कें बनवाई हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, रोजगार दिया है और साथ ही साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ। ये हमारा 15 वर्षों के विकास की यात्रा है। ये विकास की यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो आगे इस चुनाव में जनता के आशीर्वाद से मुकाम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ 15 वर्षों का वह शासन है जिस शासन में लोग ढिबड़ी युग में, लालटेन युग में जीने को मजबूर थे, व्यापारी त्रस्त थे, 6 बजे के बाद उनकी दुकानें बंद हो जाती थी और दूसरी तरफ जो इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, ये सभी अपहरण उद्योग के रॉ मटेरियल थे। इन्हें उठा करके दियारे में ले जाया जा करता था और साथ ही सरकारी संरक्षण में अपराध पलते थे। लोग चाह करके भी पुलिस का सहयोग नहीं ले पाते थे, क्योंकि सीएम हाउस से ही अपराध और अपराधियों का संचालन हुआ करता था। आज कानून का राज है। हम एक तरफ देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो सरकार बिहार के लिए लगातार सौगातें दे रहा है। वो सरकार बिहार के लिए लगातार पैसे दे रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि देश का विकास पूर्वांचल के विकास के बिना संभव नहीं है और पूर्वांचल का विकास का मतलब होता है बिहार का विकास। और आप सबने देखा होगा पिछले 1 महीने से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को सौगातों का अंबार बौछार कर दिया है और इसका परिणाम है कि बिहार की जनता का विश्वास इस डबल इंजन की सरकार पर है। और निश्चित रूप से 2019 में जिस प्रकार से बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था, ठीक उसी प्रकार 2020 के इस विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो गठबंधन है, उस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, ये महागठबंधन है ही नहीं, क्योंकि इस महागठबंधन से का जो सबसे बड़ा घटक दल था जनता दल यूनाइटेड, उससे निकल चुका है। अतः यह कांग्रेस राजद का महामिलावटी बेमेल गठबंधन है, जो अपने परिवार के विकास के लिए, अपना विकास के लिए, अपने पॉकेट के, अपने जेब के विकास के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इन्हें देश, समाज और इस समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार की जनता समझती है और इसमें उनको सफल नहीं होने देगी। सर सवाल टिकट कब तक हो जाएगा आपका? बिल्कुल कल शाम तक निश्चित रहेगी, सब कुछ घोषणा हो जाएगी। कल शाम तक एलजेपी रहेगी कि नहीं? ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है, आपको यथासंभव सूचना मिल जाएगी। अभी हमारे साथ एलजेपी है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व ही सब। चिराग पासवान ने कहा कि 143 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि 143 बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जदयू और हम पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। रामविलास जी अभी बहुत बीमार हैं और उनसे अब बातचीत भी हो रही है। आप थोड़ा इंतजार करिए, सब ठीक हो जाए।
आरा में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी? नेतृत्व तय करेगा हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, और जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, संसदीय बोर्ड से पास नहीं हो जाता है, पार्टी के अंदर कोई भी नेता इस बात को कहने में सक्षम नहीं है कि हम किस सीट पर, किस जिले में और बिहार के अंदर कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे।